Hi guys, how are you? Welcome to Golden Hindustan. I hope आशा करता हूँ you are really fine. Yes guys, मैं बहुत गर्व प्राउड फील कर रहा हूँ भारतीय संस्कृति और इसके विशाल एकता की भावनाओं को बताते हुए, जो कि विश्व गुरु की उपाधि से वंदनीय है। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आपको भी गर्व होना चाहिए कि हमारे भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी और इतनी विशाल रूप से फैली हुई हैं कि संपूर्ण संसार में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती हैं दोस्तों। क्योंकि हमारा भारत वसुदेव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण संसार एक परिवार है, ऐसी भावना अपने हृदय में रखकर सार्वजनिक हित चाहता है दोस्तों। यस गाइस, इंडोनेशिया में भी भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं दोस्तों। वैसे तो इंडोनेशिया अभी एक मुस्लिम देश है, मुस्लिम कंट्री है, बट भारतीय संस्कृति की अमिट छाप इस पर आज भी है दोस्तों। इंडोनेशिया एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भारत द्वीप, और जावा, सुमात्रा, बोर्निया आदि इसके द्वीप हैं दोस्तों। प्राचीन काल में वे सभी भारत के अंग रहे थे। यस दोस्तों, रक्त एवं संस्कृति दोनों ही दृष्टियों से वहाँ के निवासी भारतीयों से पूरी तरह से जुड़े हैं। जावा के लोगों में विश्वास है कि भारत के पराशर तथा व्यास ऋषि वहाँ गए थे तथा बस्तियाँ बसाई थी दोस्तों। शैलेंद्र राजवंश द्वारा बरोबुदुर जैसे मंदिर वहाँ बनवाए गए, जिसमें भगवान बुद्ध की 432 मूर्तियाँ हैं। उन मूर्तियों पर गुप्त काल की भी स्पष्ट छाप है दोस्तों। मंदिर का बौद्ध स्तूप कलाकृति सुंदरता की दृष्टि से संसार भर में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। जाकर्ता स्थान की रामलीला एवं नाटक संसार भर में प्रसिद्ध हैं। वे मूलतः राम कथानक पर आधारित होते हैं। मंदिर की प्लास्तर और भित्तियों पर संपूर्ण राम कथा का चित्रण किया गया है दोस्तों। इतिहासकारों का मत है कि थाईलैंड का पूरा नाम श्याम देश था। 3री शताब्दी में वह भारत में से पूरी तरह शामिल था। यस गाइस, भारत में पूरी तरह से शामिल था। उसकी लिपि का उद्गम पाली भाषा से हुआ, जो भारत की देन है। उनके रीति रिवाजों में भी भारत जैसा साम्य दिखाई पड़ता है दोस्तों। दशहरा जैसे पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं दोस्तों। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्वों पर वहाँ भी छुट्टियाँ रहती हैं। थाई रामायण का नाम रामकीन है, जिसका अर्थ होता है राम कीर्ति। थाईलैंड में अयोध्या और लोशपुरी जैसी नगरियाँ हैं दोस्तों। भारतीय प्रतिभाएं वसुदेव कुटुंबकम की भावना को हृदयंगम करके जहाँ कहीं पिछड़ापन देखा वहीं दौड़ कर पहुँचाती रही। हमारे पूर्वजों का घर परिवार कुछ व्यक्तियों या कुछ इमारतों तक सीमित न था दोस्तों। वे तो समस्त विश्व को अपना घर मानते थे और अपने आप को विश्व नागरिक के रूप में समझकर समस्त संसार को सम्मोहित करने का उत्तरदायित्व अनुभव करते थे। भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत तो वे उनकी कल्याणकारी और क्रियाकलाप गतिशील रहती ही थे, पर वे इतनी छोटी सीमाओं में सीमित नहीं रहते थे। वे तो समस्त मानव जाति में आत्मीयता की भावना रखते हुए वे धरती की एक छोर से दूसरे छोर तक जाया करते थे, और जहाँ कहीं पिछड़ापन देखते थे वहीं उसे मिटाने के लिए डट जाते हैं। अपने को पूरी तरह खपा करके भी अभावों को सही स्थिति में बदलते थे। अज्ञान और अभावों की निवृत्ति के लिए, प्रगति तथा समृद्धि का संवर्धन करने के लिए भारतीय प्रतिभाएं निरंतर विश्व के कोने कोने में पहुंचती रहीं। इसका विवरण इतिहास के पन्नों पर बढ़ा पड़ा है दोस्तों। भारतीय धर्म पुराणों में भी उन प्रमाणों और प्रयासों का विस्तृत विवरण मिलता है जो अमेरिका से व्यास ऋषि ने अपने पुत्र सुखदेव को मोक्ष धर्म का उपदेश लेने के लिए भारत की मिथिलापुरी में राजा जनक के पास भेजा था। ये था दोस्तों, विश्व में भारतीय संस्कृति इस तरह विशिष्ट पहचान रखती हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।